हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका सपना किसी भी पुलिस में जॉब करने का है या फिर एक वर्दी वाली जॉब ज्वाइन करने का है, तो आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है फाइनली, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का और किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वालिफ़िकेशन चेंजमेंट करे गए हैं, किस तरीके से आपको अब एग्ज़ाम्स में बदलाव देखने को मिलेगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया पे हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम ब्रेक के साथ। चंडीगढ़ पुलिस ने अभी फ़िलहाल जो टोटल नंबर ऑफ़ 700 पोस्ट हैं उनके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इसकी डिटेलिंग के लिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि 27 मई से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए जाएंगे और ये आपके लगभग लगभग 1 मंथ चलेंगे, जो 17 जून तक चलेंगे। 17 जून 2023 तक आपके लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई करने की। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि एग्ज़ाम होने की क्या संभावना रहेगी, तो 23 जुलाई 2023 को आपका एग्ज़ाम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी दी गई है साथ में। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पहले से ही पता होगा कि टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी ये है। चेंज करने की या एग्ज़ाम डेट बदलने की संभावना बहुत कम होती है, बट फिर भी आपके पास एक आइडिया रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम इस डेट को होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, पहले के कंपैरिजन में इन्होंने फ़ीस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा है। अब जो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे उनको 1,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 800 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, गर्ल्स का भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिवाइड करी गई हैं। तो जनरल कैटेगरी की 178 पोस्ट रहेंगी, फीमेल की 101 पोस्ट रहेंगी, ईएसएम की टोटल 45 पोस्ट रहेंगी। तो इस तरीके से 324 पोस्ट बनती हैं। ओबीसी की अगर हम मेल जो लड़कों की बात करें तो 104 पोस्ट मेल की रहेंगी, फीमेल की 60 पोस्ट रहेंगी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 72 पोस्ट रहेंगी, फीमेल की 40 पोस्ट रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 39 पोस्ट, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट। इस तरीके से 700 पोस्ट को डिवाइड किया गया है अपने अलग अलग तरीके से। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, अगर आप लोग चंडीगढ़ पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th पास आउट आपका होना चाहिए। उसके बाद मेल स्टूडेंट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इस बार 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए मेंशन की गई है और 18 से 28 साल ओबीसी के लिए। 18 से जो 30 साल रहने वाली है वो एससी कैटेगरी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम जो मैक्सिमम एज है आपकी, सॉरी, वो 45 साल रहने वाली है। और टोटल जो एज बाउंडेशन है वो 20/5/2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी। इससे ज़्यादा अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स को या जो तैयारी करें उनको एज रिलैक्सेशन है, तो जो एज एन होम गार्ड अपनी जॉब कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस में, तो उनके लिए उनकी जिस भी होम गार्ड की अगर 2 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुकी है कंटिन्यूसली, तो उनको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर किसी की सर्विस 2 साल 3 साल की हो चुकी है और जो होमगार्ड में सर्विस कर रहे हैं अभी, उनको 3 साल का मिलेगा। जिसकी 4 साल की होमगार्ड की सर्विस हो चुकी है उसको 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरीके से 7 साल तक का आपका जो स्टूडेंट होमगार्ड में फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये जॉब में एक रिलैक्सेशन मिलेगा, 7 साल तक का आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो सर्विस में जिनके पेरेंट्स मर गए थे या शहीद हो गए थे, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ पुलिस में, उनको 40 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या रहने वाले हैं, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एक्साइटेड हैं,
तो भाई 10th आपका होना चाहिए, उसके बाद 12th होना चाहिए। कंडीशन है मैंडेटरी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनकी कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है उनको, अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, बी सर्टिफिकेट है तो उनको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर ए सर्टिफिकेट है तो उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये सारे मार्क्स आपके एग्ज़ाम होने के बाद ऐड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास अभी डोमिसाइल वगैरह जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में फिर डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट क्या रहने वाला है, पीएमटी टेस्ट क्या रहने वाला है। तो जर्नली मैंने मेल और फीमेल का जो जनरल कैटेगरी है उनको लेकर ही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। आप ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, इनका थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, जितना मैक्सिमम हुआ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो मेल कैटेगरी का जो ये जनरल कैटेगरी का डाटा है, मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 15 सेकंड में आपको कवर करनी पड़ेगी। ये क्वालिफाई नेचर का होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फीमेल के लिए 800 मीटर की जो रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में आपको करनी पड़ेगी। हाई जंप, अगर मैं हाई जंप की बात करूं तो मेल के लिए 1.14 मीटर और फीमेल के लिए 0.90 मीटर आपका हाई जंप रहने वाला है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो वही मेल कैटेगरी के लिए 3.95 मीटर, फीमेल के लिए 2.74 मीटर। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। हिल स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट रहेंगे हिली एरिया के, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। तो आप पीएमटी का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको फ्यूचर में काम आएगा जब भी आप रनिंग के लिए तैयारी करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो 8 घंटे की जॉब टाइम में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है चंडीगढ़ पुलिस में, जो कि मैं एग्जैक्टली डेट आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हर बार लास्ट भर्ती से, अगर अगर इस भर्ती की आप बात करेंगे तो आपको उनके मुकाबले ट्रेनिंग में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारे अलाउंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि एक सेंट्रल लेवल के किसी भी कैंडिडेट को मिलती है। उसी तरीके से ही आपको एक बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ एक अच्छी लेवल की सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट आपका वही रहने वाला है। इन केस अगर कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजमेंट होगा तो हम आपको एक दूसरी वीडियो के साथ में इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, और जीके, जीएस और करंट अफेयर की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 105 मिनट आपको कंप्लीट मिलेंगे एग्ज़ाम टाइम के लिए। अगर अब हम बात करें अब आगे कि चंडीगढ़ पुलिस की लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या रही थी, तो जर्नल की जो मेल कट ऑफ है वो 83 रही थी, फीमेल्स के लिए 72 रही थी। ओबीसी की लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो 80, मेल की 80 थी और फीमेल की 68 थी। अगर हम SC ST की बात करें तो मेल की 74 थी और फीमेल की 61 थी। तो ये आपकी लास्ट टाइम की कट ऑफ थी, क्योंकि एग्ज़ाम, इस बार एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी लास्ट जो भर्ती आई थी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की जॉब के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो इस बार आपको और ज़्यादा कंपटीशन के साथ ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको किस तरीके की बुक्स को प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके का स्टडी प्लान आप अगर आज से ही तैयारी शुरू करेंगे, तब जाकर आप एक रेपुटेटेड जॉब जिसको बोला जाता है चंडीगढ़ पुलिस की, उसको आप हासिल कर पाएंगे। तो इन सब के लिए आपको आज ही से स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। अगर आप का माइंड काम कर रहा है कि भाई हमें चंडीगढ़ पुलिस को ज्वाइन कर रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक स्टडी प्लानिंग बना के चलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इसका हाईली कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेस्ट बुक्स कौन से रहने वाली हैं, कहाँ कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। और मोटिवेशनल वीडियो अगर हम ज़रूरत पड़े तो किस तरीके से हम कौन कौन से मोटिवेशन सोर्सेज को हम यूज़ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं अगर हमारे साथ, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तक। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस। थैंक यू।